1994 में मैं वॉशिंगटन डीसी में नेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन के एनुअल कन्वेंशन में था। लंच पर मैं एक टेबल पर बैठा जहां मैं किसी को नहीं जानता था। वहां जॉन बर्ज थी और हमारी बात शुरू हो गई। उनकी कंपनी ऑफिस डायनामिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। पता चला कि जोआन भी एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर विश्वास करती हैं और 20 साल बाद भी वो मेरे एटीट्यूड इज एवरीथिंग लैपल पिन्स ऑर्डर करती हैं और अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बांटती हैं। इसके अलावा जॉन अक्सर मेरे लिटरेचर को अपने प्रोग्राम्स में डिस्प्ले करती हैं, जिससे मुझे हजारों डॉलर का बिजनेस मिला है। सबसे महत्वपूर्ण, जॉन एक बेहतरीन दोस्त बन गई। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस दिन अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठा, वरना मैं इस जबरदस्त मौके से चूक जाता। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार रहो। अगर आपको किसी से खुद को इंट्रोड्यूस करने का मन करता है तो करो। आप सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट या बिजी है आपसे बात करने के लिए। नर्वस होने पर भी खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करो। समय के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। जो चाहिए मांग लो। दूसरों की मदद करके अब आपको भी मदद मांगने का हक है। शर्माओ मत। अगर आपने अपने नेटवर्क में सबकी मदद की है तो वो भी खुशी से आपकी मदद करेंगे। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्किंग टिप्स देना चाहता हूं। ये टिप्स आपको अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने में मदद करेंगी। पहली मुलाकात के बाद फॉलो अप करें। किसी से पहली बार मिलने के बाद 48 घंटे के अंदर एक छोटा सा नोट भेजें। उनसे मिलकर खुशी हुई ये बताएं। अपनी कुछ जानकारी भी शेयर करें। अच्छी प्रेजेंटेशंस या आर्टिकल्स को एक्नॉलेज करें। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन या आर्टिकल अच्छा लगे तो स्पीकर या राइटर को एक नोट भेजकर उनकी तारीफ करें। यह आपको उनके नेटवर्क से जुड़ने का मौका दे सकता है। मदद के लिए धन्यवाद दें। अगर कोई आपको रिफरल या यूजफुल इंफॉर्मेशन दे तो उन्हें थैंक यू नोट या कॉल करके अपनी कृतज्ञता दिखाएं। इससे भविष्य में और मदद मिलने की संभावना बढ़ेगी। बधाई संदेश भेजें। अपने नेटवर्क में किसी को प्रमोशन या अवार्ड मिले या कोई खुशी का मौका हो तो उन्हें बधाई दें। ये छोटी सी बात आपको अलग दिखाएगी। याद रखें, नेटवर्क बनाने में समय लगता है। धैर्य रखें और लगातार अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत करते रहें। अपने फील्ड में एक्सेलेंस के साथ साथ नेटवर्किंग स्किल्स पर भी ध्यान दें। अब इन टिप्स को अपनाइए और अपने नेटवर्क को मजबूत बनाइए। तब आपके पास सफलता पाने में मदद करने वाली सेना होगी। सारी बातों का सार यही है कि अपना नजरिया बदलिए और अपनी जिंदगी बदल दीजिए। नॉर्मन विंसेंट पील ने भी यही सीख दी है कि अपने हालात बदलने के लिए पहले अपनी सोच बदलिए। अटलांटा, जॉर्जिया में 28 जुलाई 2006 की बात है। मैंने अभी अभी एक बड़े बॉलरूम में सैकड़ों लोगों को प्रेजेंटेशन दी है। वे लोग एक वीकेंड सेमिनार के लिए अटलांटा आए थे, जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट फील्ड के कुछ बेहतरीन स्पीकर्स शामिल थे, जिनमें जिम रोहन और बॉब प्रोक्टर भी थे। जैसा कि आप जानते होंगे, जिम रोहन और बॉब प्रोक्टर सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं। दोनों ने 40 से ज्यादा सालों में दुनिया भर के लाखों लोगों को संबोधित किया है। जब सब लोग चले गए तो मैं अपना सामान समेटने वाला था, लेकिन किसी वजह से मैं एक पल के लिए रुक गया। मुझे 1985 की याद आ गई, जब मैं अपने कमरे में नकारात्मक और उदास बैठा था। उस वक्त मैंने जिम रोहन और बॉब प्रोक्टर के ऑडियो प्रोग्राम सुनना शुरू किया था और अब 20 साल बाद मुझे उनके साथ एक ही स्टेज पर बोलने का सम्मान मिला था। मैंने सोचा, यह कैसे हुआ? जवाब मुझे साफ साफ सुनाई दिया। मैंने अपना नजरिया बदला। देखिए, जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो ब्रह्मांड में चिंगारियां उड़ती हैं। आप ऊर्जा से भर जाते हैं। आपको नई संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं। आप एक्शन में आ जाते हैं। आप असाधारण नतीजे हासिल करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो अपनी जिंदगी बदल देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 20 साल सिर्फ सफलताओं की कहानी थी, तो मैं आपसे झूठ बोल रहा होऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे भी रास्ते में कई हार और झटके झेलने पड़े, लेकिन इस किताब में जो सक्सेस प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं, वही हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत, मार्गदर्शन
और ताकत दी। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आपने ये किताब पढ़ने का समय निकाला। इससे पता चलता है कि आप अपनी अद्भुत क्षमता को विकसित करने में सच में दिलचस्पी रखते हैं। फिर भी ये किताब पढ़ना अपनी मनचाही जिंदगी जीने का सिर्फ पहला कदम है। जब आप इन विचारों पर ध्यान देते हैं और इन्हें लागू करने के लिए एक्शन लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ रोमांचक बदलाव लाने के रास्ते पर हैं। आपने शायद ये आंकड़े देखे होंगे कि सिर्फ 5% लोग ही सफलता के उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। ऐसा क्यों है? 20 साल के रिसर्च के बाद मुझे लगता है कि इसका कारण ये है। बहुत कम लोग इस किताब में बताए गए सक्सेस प्रिंसिपल्स को रोजाना अप्लाई करते हैं। बहुत कम लोग लगातार पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, ये जानते हुए कि उनके विचार ही उनकी वास्तविकता बन जाएंगे। बहुत कम लोग अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं, ये जानते हुए कि वे अपने माइंड को सफलता, मध्यमता या असफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत कम लोगों में अपने डर का सामना करने की हिम्मत होती है, क्योंकि वहीं उनकी क्षमता विकसित होगी। उन चीजों को करके जिन्हें करने से वे डरते हैं, ऐसे एक्ट करें जैसे असफल होना असंभव हो। जिंदगी में हर काले बादल के पीछे चांदी की चमक ढूंढने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और ऐसे लोग भी कम होते हैं जो अपने वादे पूरे करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं और अपना काम पूरा करने के लिए दृढ़ रहते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप उन खास लोगों में से एक बने। आप में वो शक्ति है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। आपके अंदर महानता छुपी हुई है और आपका एटीट्यूड ही इस पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी है। मेरे एटीट्यूड ने मेरी जिंदगी बदल दी, और अगर एक बेहतर एटीट्यूड मेरे जीवन में चमत्कार कर सकता है, तो यह आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। डॉक्टर चार्ल्स स्विंडॉल के ये शब्द एटीट्यूड की अहमियत को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। जितना ज्यादा मैं जीता हूं, उतना ही मुझे एहसास होता है कि जिंदगी पर एटीट्यूड का कितना असर होता है। मेरे लिए एटीट्यूड फैक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह अतीत से, शिक्षा से, पैसे से, परिस्थितियों से, असफलताओं से, सफलताओं से और दूसरों की सोच से भी ज्यादा मायने रखता है। यह दिखावे, प्रतिभा या कौशल से भी ज्यादा अहमियत रखता है। यह एक कंपनी, एक मंदिर, एक घर को बना या बिगाड़ सकता है। सबसे खास बात यह है कि हम रोज चुनाव कर सकते हैं कि हम किस एटीट्यूड को अपनाएंगे। हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, हम यह नहीं बदल सकते कि लोग कैसे बर्ताव करेंगे। हम अनिश्चितता को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ एक ही तार पर बजा सकते हैं, और वो है हमारा एटीट्यूड। मेरा मानना है कि जिंदगी 10% वो है जो मेरे साथ होता है, और 90% वो है कि मैं उसका कैसे सामना करता हूं। और आपके साथ भी ऐसा ही है। हम अपने एटीट्यूड के मालिक हैं। अब वक्त आ गया है अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करने का। अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी में चमत्कार पैदा करने का। आगे बढ़िए, खुद पर विश्वास कीजिए, अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत और दृढ़ता रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी मत भूलिए कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। भगवान आपकी इस यात्रा में आपका साथ दे। जय हो।